अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी का दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 15 फरवरी वाले मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी। जी का पाकिस्तान ने तो बाकायदा तौर पर जी का स्पिनर्स का जाल बिछाने की शायद तैयारी की है, या फिर पाकिस्तान पेसर्स के साथ जाएगा। और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान 5 से 6 स्पिनर्स मैदान में उतारता है तो इस बार भारत क्या करेगा। जी हाँ, भारत जिसका स्पिन अटैक दुनिया में मशहूर है, जी हाँ, वो क्या करेगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन 15 फरवरी वाले मैच के ऊपर जितना रोना पड़ा है, जितना कीना पड़ा है, जितनी बात हुई है, लगता है इस बार ऐसे है कि कुदरत को भी कुछ और ही मंजूर है। जी हाँ, रिम झिम बरसे सावन जो है वो 15 फरवरी को कुछ और कहना चाह रहा है। वेदर फोरकास्ट जो है वो बड़ी डेंजरस किस्म की आ रही है पाकिस्तानी और इंडियन फैंस के लिए। जी हाँ, क्या अपडेट्स हैं वो भी आपको बताएंगे। और प्रेमदासा स्टेडियम की पिच क्या कह रही है 15 फरवरी को दिन, जी हाँ, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और साथ प्रैक्टिस सेशन के हवाले से भी आपको डिटेल में अपडेट देंगे कि पाकिस्तान ने कितना प्रैक्टिस करनी है और इंडिया ने कितनी प्रैक्टिस करनी है और एडवांटेज दोनों में किसको है। जी का तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं प्रेमदासा स्टेडियम के वेदर की, कोलंबो की। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले अमूमन 15 फरवरी वाला मैच जनवरी से लेकर अब तक जितना डिस्कस हुआ है, मेरे ख्याल से कोई T20 वर्ल्ड कप का मैच जो है ना वो इतना डिस्कस नहीं हुआ। तो हाइप जो है ना वो तो एक ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है इस मैच को लेकर। हर बंदा इतवार का इंतजार कर रहा है और शाम का इंतजार कर रहा है। लेकिन आपको बताते चले 1 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक मौसम कुछ और बता रहा है। मौसम बता रहा है भाई 45 से 55% चांस है बारिश का। जी हाँ, और जो वेदर है वो 31 से लेकर 25 के दरमियान रहने वाला है। लेकिन अब ये बारिश जो है वो कितनी हद तक यानी कि होगी, और अमूमन जो ज्यादा चांसेस है वो तकरीबन 2 बजे से लेकर शाम 5:30-6 बजे तक जो है ना वो बड़ी जबरदस्त किस्म की बारिश की है। अब आगे अभी आपको पता है कि आज थर्सडे है, कल फ्राइडे सैटरडे है। अगले 2 दिन में हवाओं का रुख क्या हो और बादल को किस तरफ ले जाए ये भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि लेकिन श्रीलंका एक ऐसी जगह है ना कि जहां पर भाई बारिश का कोई पता नहीं होता, बारिश कब बरस जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये जो चीज है, और आपको शायद याद हो 2023 एशिया कप पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच था और अगले दिन हो गया था, अगले दिन चला गया था कि बारिश ऐसी हुई कि रुकने का नाम नहीं लिया। और जब उसके बाद आपको शायद याद हो श्रेयस अय्यर और विराट कोहली जब बल्लेबाजी करने आए तो भाई पाकिस्तानी बॉलर्स के धुएं निकाल दिए थे। तो ऐसी कोई सिचुएशन ना हो, मैं उम्मीद करता हूं हमें जो है पूरा मैच देखने को मिले। बहरहाल अगर हम पिच की बात करें प्रेमदासा स्टेडियम की, प्लेइंग 11 भी आपको बताऊंगा, प्लेइंग 11 भी बताऊंगा, जरा सब्र कर जाएं। पिच की अगर हम बात करें तो दोस्तों स्पिनर्स को ज्यादा एडवांटेज है। लेकिन फिर मैं आपके साथ बात करूंगा 2023 एशिया कप फाइनल की। भाई मोहम्मद सिराज जो थे ना 6 विकेटें ले गए थे, मोहम्मद सिराज 6 विकेटें ले गए थे, हार्दिक पांड्या 3 विकेटें ले गए थे। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि जो पिच की क्वालिटी है वो ये बता रही है कि भाई स्पिनर स्पोर्टिव है। लेकिन अगर फास्ट बॉलर को, सीमर को अगर ग्रिप मिलना शुरू हो जाए तो भाई सीमर स्पिनर से ज्यादा तगड़ा हो सकता है। ओवरऑल पाकिस्तान के पास इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में जितना एडवांटेज पाकिस्तान के जो स्पिनर्स के पास है, मेरे ख्याल से शायद हमारी सीमर लाइन जो है वो थोड़ी कमजोर है। उसके पीछे रीजन यह है कि साडा पाइन जड़ा मेन बॉलर है ना शाहीन अफरीदी, उसकी वो चीज सामने नहीं आ रही, ना वो पेस सामने आ रही है, ना वो मूवमेंट सामने आ रही है, और सब लोग बड़े परेशान है। आप भी परेशान होंगे अगर पाकिस्तानी फैन है तो, और अगर इंडियन फैन है तो आप बल्ले बल्ले कर रहे होंगे। बहरहाल अब प्लेइंग 11 आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको बताता चलूं, यहां पर मैच में चेस भी हो सकता है, अंडर द लाइट भी चेस हो सकता है, और आप दिन में भी अगर हो, यानी कि अगर आप पहले बल्लेबाजी करें आप तब भी रन्स कर सकते हैं। मोस्टली यहां पर जो एक्सपेक्टेड रन्स है वो 160 170 के करीब करीब है T20 के अंदर। ये मैं आपको बताऊं अप्रोक्सीमेटली 47 मैच अभी यहां पर T20 इंटरनेशनल्स जो है प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के अंदर खेले जा चुके हैं। और सबसे अहम चीज आपको बताऊं भाई 35,000 सीटिंग कैपेसिटी है और 80,000 टिकट बुक हो चुका है, 80,000 टिकट बुक हो चुका है। कोलंबो की फ्लाइट 15,000 रुपए की है, जो कि 80,000 से लाख रुपए पर जा चुकी है।
आप अंदाजा लगा लें इस मैच का क्रेज कितना है लोगों को। और मेरे ख्याल से जो कोई बहुत दूर से आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आप अंदाजा लगा लें कोई यूएसए से आ रहा है तो टिकट प्राइस आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं उसका कि कहां पहुंच गई है। तो बहरहाल अब प्लेइंग 11 आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहले पाकिस्तान के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की अगर हम ओवरऑल प्लेइंग 11 की बात करें तो 3 स्लॉट तो हमारी पक्की हैं। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, तिपायन, कप्तान सलमान अली आगा। बाबर आजम के ऊपर अब बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि बाबर आजम की जगह फखर जमान को जो है वो मौका देना चाहिए। भाई बात यह है, बाबर आजम ने अभी रन्स किए हैं, बाबर आजम ने अभी रन्स किए क्योंकि लोगों का मानना है कि फखर जमान एक तगड़ा नाम है और इंडिया के खिलाफ उनका जो है ना वो बड़ा जबरदस्त किस्म का रिकॉर्ड है। चैंपियंस ट्रॉफी में ओवरऑल उनके साथ मामला खराब हो गए थे, लेकिन फखर जमान के ऊपर बात करें, लेकिन मेरा मानना है पाकिस्तान टीम कभी भी विनिंग स्ट्रीक नहीं तोड़ती भाई। जो स्क्वाड जो आपकी प्लेइंग 11 चलती आ रही हो ना वही उसी को ही मेंटेन करती है। बहरहाल कुछ करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं क्या कहते हैं बाबर आजम आएंगे, बाबर आजम के बाद उस्मान खान है। उसके बाद वैसे तो हमारी अभी कोई भी बाबर आजम के बाद कोई भी स्लॉट पक्की नहीं है। आपने रिसेंट मैच के अंदर देखा मोहम्मद नवाज आ गए, फिर शादाब खान आ गए, उस्मान खान आए, फिर मोहम्मद नवाज के बाद फहीम अशरफ आए, फिर उस्मान खान आए, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उस्मान खान 5वें नंबर पर आएंगे। तो अब अंदाजा लगा लें। बहरहाल उस्मान खान की जगह भी लोग बात करें ख्वाजा नाफे को मौका मिलना चाहिए कि ख्वाजा नाफे को, लेकिन आपको बताऊं कि ख्वाजा नाफे जो है वो कंकशन मैटर के अंदर विकेट कीपर है। अगर आप पक्का प्रॉपर विकेट कीपर की बात करें ना तो वो उस्मान खान है। तो आप ख्वाजा नाफे के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन लोगों का मानना है कि ख्वाजा नाफे जो है वो हिटिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर ख्वाजा नाफे आए उस वक्त तो भाई आपके कुलदीप या अक्षर पटेल ये लोग बॉल कर रहे होंगे, तो वरुण चक्रवर्ती बॉल कर रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये सहन कर पाएंगे? ये चीज़ें जो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको देखना, क्योंकि उस्मान खान स्पिन को बेटर खेलते हैं अगर कंपैरिजन करूं मैं ख्वाजा नाफे से। मोहम्मद नवाज हो गए, हमारे शादाब खान हो गए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अप्रॉक्सीमेटली जो मेरे सामने अभी तक नाम आए हैं, बाबर आजम, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, 6 स्लॉट्स हमारे पास हो गए। 7वें हमारे पास उस्मान खान। अब आते हैं, ये हमारे पास 7 नंबर हो गए। अब हमने 2 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर की अगर हम बात करें, इब्रार अहमद और उस्मान तारिक, 2 हो गए। उसके बाद मेरा मानना है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए खास तौर पर पाकिस्तान को जाना चाहिए नसीम शाह के साथ, नसीम शाह, फहीम अशरफ, क्योंकि फहीम अशरफ ने लास्ट मैच के अंदर जो है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी फाइनल के अंदर। अगर आपको याद हो वो तो ओवरऑल पाकिस्तान के साथ बैड लक हो गया था। मेरे ख्याल से फहीम अशरफ को जो है, फहीम अशरफ और नसीम शाह, अगर फॉर एग्जांपल आप फहीम अशरफ को बैठाने की बात करते हैं तो फिर सलमान मिर्जा। वैसे अब देखना है कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो पिच को देखकर फॉर द राइट मोमेंट क्या डिसीजन करती है। और अगर मैं ओवरऑल आपको बात करूं तो हमारे पास 6 स्पिनर हो जाते हैं, सलमान अली आगा, साइम अयूब, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, इब्रार अहमद और उस्मान तारिक। और उस्मान तारिक के ऊपर बहुत से लोग इस वक्त बात कर रहे हैं कि उनका एक्शन रिपोर्ट हो गया, और बहुत से पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स भी ये बात कर रहे हैं। भाई आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ऐसी कोई खबर नहीं है, और अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो भी जाता है ना तो 15 दिन तक, 7 से 15 दिन तक जो है वो उस्मान तारिक जाकर अपना, वैसे मैं उस्मान तारिक के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एक अल्लाह ना करे अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो किसी का फर्स्ट टाइम अगर आईसीसी की उसमें एक्शन रिपोर्ट होना तो 7 से लेके 15 दिन का उसके पास टाइम होता है, वो जाकर अपना एक्शन जो है वो रीचेक करवा सकता है। और अगर सेकेंड टाइम रिपोर्ट हो तो फिर वो अगला मैच नहीं खेल सकता, ठीक है ना। तो अगर किसी के माइंड के अंदर ये चीज़ है, कोई गलत फहमी है, तो वो ये भी माइंड से निकाल दे पाए। अगर अल्लाह ने उनको सेहत तंदुरुस्ती दी तो 15 फरवरी वाला मैच जो है वो उस्मान तारिक जरूर खेलेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल अब जरा इंडिया के ऊपर आते हैं। इंडिया में भाई मेरा तो यकीन करें, आप मेरे से अगर पूछे ना तो मैं कहूँगा अभिषेक शर्मा जरूर खेलने चाहिए। यकीन करें मज़ा नहीं आएगा मैच का। बहरहाल उनकी तबीयत ख़राब है। आज तिलक वर्मा ने भी कहा है कि डिस्चार्ज वो हो गए, लेकिन मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि वो आज का मैच खेलेंगे नबीबिया वाला। लेकिन ओवरऑल आज उन्होंने नहीं खेला, और सूर्या कुमार यादव ने भी कहा कि उनको 1 से 2 मैच लगेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो ताकि वो मैच खेले। अगर फॉर एग्जांपल वो नहीं खेलते तो ईशान किशन के साथ संजू सैमसन जो है वो स्टार्ट लेंगे। और उसके बाद अगर जो नेक्स्ट फर्दर अगर आप बात करें इंडिया की, जो आज के मैच के अंदर जो चीज़ें आई हैं सामने, उसकी अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं तो उसके अंदर संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, सूर्या कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल। अच्छा,
इंडिया जो है वो स्पिनर्स के साथ जाएगा और 5 स्पिनर्स रखेगा और 3 पेसर्स रखेगा। 3 पेसर्स रखेगा। पेसर्स के अंदर अगर आप मेरे से नाम पूछें, हार्दिक पांड्या तो पायन कंफर्म है। दूसरी तरफ अगर आप पेसर्स की बात करें इंडिया की, बुमराह, और तीसरे नंबर पर शिवम दुबे। शिवम दुबे बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। आप सोच रहे हो कि अर्शदीप सिंह को बैठा देंगे? जी भाईजान बैठा देंगे, टेंशन नहीं लेनी, ये मैं आपको बता दूं, टेंशन नहीं लेनी, आपने बैठा देंगे। और स्पिनर्स की अगर आप बात करें तो अभी रेगुलर वो 2 स्पिनर खिला रहे हैं, जिसके अंदर वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल है। और तीसरे जो उनके पास स्पिनर होंगे ना भाई, वो होंगे कुलदीप यादव, क्योंकि कुलदीप यादव का पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। आप अगर ये सोचे ना कुलदीप यादव स्क्वाड में नहीं आएंगे भाई, वो खिलाएंगे कुलदीप यादव को। 3 ये हो गए। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो अभिषेक शर्मा अगर होते हैं तो उनको भी मौका दे सकते हैं। बहरहाल ये अगर मैं ओवरऑल बात करूं, और फिर करवाने को वाशिंगटन सुंदर को भी मौका दे सकते हैं स्क्वाड के अंदर। वाशिंगटन सुंदर के लिए अगर वो काम खिलाते हैं तो मेरा मानना है कि आप रिंकू सिंह को बैठा सकते हैं। तो ये जो स्क्वाड है ये इंडिया का, इसके अंदर आप 4 स्पिनर और 3 पेसर, 7 आप जो है ना 3 पेसर्स के साथ इंडिया जो है वो टफ टाइम दे सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछें, मेरे से, तो मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं कि इंडिया की बल्लेबाजी पाकिस्तान से बहुत आउट क्लास है। ये एक रियल फैक्ट है जिसको मानना हर बंदे के ऊपर है। लेकिन ऑन द डे ऑफ मैच जीतेगा वही जो अच्छा खेलेगा। लेकिन बारिश भी बीच में है, बारिश जो है ना वो भी अपना एक तगड़ा प्रोग्राम बनाकर बैठी हुई है। अब देखना है कि मैच होता है या नहीं होता, मैच होता है या नहीं होता। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस वक्त भाई हाइप फुल टाइम बनी हुई है। दोनों तरफ की जो टीमें हैं ना वो अपना माइंडसेट बनाकर बैठी हुई है। और पाकिस्तान का इस बार स्पिन अटैक उस तरह गिरा हुआ नहीं है। लेकिन आपको ये बता दूं कि इस वक्त किसी से कम भी नहीं है, इस वक्त किसी से कम भी नहीं है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि पाकिस्तान के स्पिनर्स बॉल बहुत अच्छी करें। आप इब्रार की बात करें, उस्मान तारिक की बात करें, शदाब खान की गूगली की बात करें, मेरा मानना है कि सलमान अली आगा को भी बॉलिंग करनी चाहिए भाई, करें, कोई टेंशन नहीं। और नवाज से खास तौर पर इस मैच के अंदर बॉलिंग करवानी है। ये मैं यकीन करें कि अगर आप वाकई मैच विनिंग प्लेयर है ना तो इस मैच के अंदर आपने बॉलिंग करनी, ये नहीं करना आपने 1-2 ओवर फेंक के तो साइड पे हो जाए। तो बहरहाल दोस्तों, सारे मैटर पर आपकी क्या राय है? आप कौन सी प्लेइंग 11 बताते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।